सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 में बुधवार तक साइडवेज कर सकता है। यानी आज मतलब समझो 2 नवंबर, मतलब 1 नवंबर को ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 12:09 हो गया तो 2 नवंबर हो गया। तो 3 दिन तक मेरे हिसाब से साइडवेज कर सकता है और 11,750 तक आ सकता है। ठीक है, तो आपको मंथली पुट खरीदना है, क्योंकि मार्केट गिरेगा और 11,000 के नीचे आएगा और ये दिवाली से पहले पहले 11,000 के नीचे आपको दिख जाएगा मार्केट। तो आपको मंथली पुट खरीदना है और कम से कम आपको देखना है, अगर गिरना चालू होगा तो खरीद लेना है, और नहीं गिरना चालू हुआ, साइडवेज कर रहा है, तो बुधवार तक फाइनली पुट है जो खरीद के रख लेना है। और जितना आपके पास पैसा है, अगर 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए पूरा खरीद लीजिए पुट, और अगर आपके पास 10,000 है तो 10,000 का पूरा पुट खरीद लीजिए, 11,000 का पुट खरीद लीजिए। और मार्केट है जो गिरने वाला ही है, और लेवरेज लेकर मत खरीदिए, लेकिन जितना भी है सारा पैसा उसमें लगा दीजिए पुट बाय करने में 11,000 के नीचे। अगर बुधवार तक 11,750 के नीचे ही रहता है तो, या आसपास रहता है तो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप है जो कभी भी मार्केट से पैसा कमाओगे तो मार्केट आपसे ले लेगा, लेकिन इस बार मैं आप लोग को चॉइस दे रहा हूँ कमाने के लिए, और लॉस नहीं होगा। और अगर लॉस हो गया तो आप है जो मार्केट से बंदी कर दीजिए, यानी मार्केट ही छोड़ दीजिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। अगर कमाएगा आज 1 लाख रुपया, तो मार्केट का जो चाल है वो इतना मतलब दिमागदार है कि आपसे थोड़ा 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 करके फिर वो लेके ही छोड़ेगा। तो लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे हिसाब से 100% होना चाहिए। बाकी आपको भरोसा लगता है तो आप कर सकते हो, आपको फ़ायदा होगा और एक ही बार में पैसा वसूल हो जाएगा। अब दूसरी बात, मैं जैसे बोल रहा था कि मार्केट जब गिरता है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पुट का प्रीमियम बढ़ा नहीं, उल्टा घटा है, और कॉल का भी प्रीमियम गिरा है। तो कॉल और पुट और इंट्राडे वेरी वेरी डेंजरस। ये सब सिर्फ वही आदमी खेल सकता है जो सीखा हुआ है। मेरा बात ध्यान से सुनिए, कॉल और पुट और इंट्राडे ये सब बहुत बहुत डेंजर है। आप अगर डेली बेसिस पे काम करते हो तो फ़ायदा है आपको। बाकी आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसके पहले भी वीडियो मैंने बनाया था, इसके अंदर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका। तो इसके अंदर जो बनाया था वीडियो, उसके अंदर साफ साफ बोला था कि 1 सप्ताह अगर निफ्टी 50 साइडवेज करके खड़ा रह गया मार्केट, तो आपका 140 रुपये का प्रीमियम 70 रुपये रहता है, यानी आधा हो जाता है। यानी 1 लाख रुपया लगाया तो सीधा 50,000 पर रह जाएगा। इतना कॉल पुट डेंजर है। सिर्फ पुट का तभी आप बाय कर सकते हो जब मार्केट जो गिरने की अवस्था में होता है, तो आपको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि मार्केट है जो डर के मारे गिरता है तो सब लोग अपना पैसा माल बेचने लगता है, तो उस समय पुट में फ़ायदा होता है। कहने का मतलब, जैसे 6,000 से 12,000 निफ्टी 50 गया, उसको 2020 तक लग गया 12,000 तक जाने के लिए, लेकिन मार्च के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में सीधा सीधा 50%, 40-45% गिरा दिया मार्केट को। तो वही अप ट्रेंड करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन गिरने के लिए टाइम नहीं लगता है। अगर घर बनाओगे आप तो उसको घर बनाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन उसको तोड़ने के लिए 1 दिन भी नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार इसके अंदर ये पुट बाय सिर्फ करोगे तो फायदा है, और वो भी जब डाउन ट्रेंड रहेगा तभी। बाकी समय कॉल पुट इंट्राडे वेरी वेरी डेंजरस रिटेल इन्वेस्टर के लिए। और दूसरी बात मैं ये बता देता हूँ आपको, ये जैसे ये मार्केट गिरा है, ठीक है, तो अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कुछ कुछ लोग मुझे बोलता भी है कि आप सेबी रजिस्टर हो, तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ भाई मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ डायरेक्ट। और मैं उनसे यही एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो सेबी रजिस्टर है या सेबी आपको बताता है क्या कि मार्च में क्रैश होने वाला मार्केट, आप दूर हो जाओ। यस बैंक में सब लोग को फंस गया, भारतीय एयरटेल में सब लोग फंस गया, आपको बोल अभी भी ये गिरने वाला मार्केट आपको सेबी आके बोल रहा है क्या कि हाँ मार्केट गिर रहा है आप एग्जिट हो जाइए? आपको कोई बता रहा है क्या? चाहे सेबी रजिस्टर एडवाइजर हो, चाहे सेबी हो, ये सब बहुत मिली भगत सरकार है यार। उसका मैं आपको बताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यस बैंक का भी आप देखेंगे
तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर जब ये यहाँ पे था 400 रुपये पे, तभी गिरा गिरा गिरा, उसके बाद ऊपर गया। तो सरकार भी है जो पैनिक क्रिएट नहीं हो, इसीलिए उन लोग क्या बोला, यस बैंक में टेंशन लेने की बात नहीं है, सब ओके है। तो रिटेल इन्वेस्टर खरीद लिया, लेकिन एफआईडीआई को दिमाग है, उन लोगों ने जो समझ गया कि ये जो कभी ओके नहीं है, वो सरकार सिर्फ पैनिक को सिचुएशन हैंडल करने के लिए, कि आदमी पैनिक क्रिएट नहीं करे, शांति रहे, इसके लिए न्यूज़ को अच्छा बोल देता है कि हाँ भाई सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये चीज़ रिटेल इन्वेस्टर को समझ में ही नहीं आएगा, 20 साल 25 साल हो जाएगा तो भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा सीक्रेट है। मैं शतरंज का खिलाड़ी हूँ, मतलब बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, तो इसीलिए मैं इन लोग का चाल देख देख के हैरान रहता हूँ कि क्या दिमाग है इन लोग का, और वो रिटेल इन्वेस्टर कभी नहीं पकड़ सकता है। बाकी आपको लगता है पकड़ सकते हो तो आप देख लीजिए। और अब इतना भी मैं बोल रहा कि रिटेल इन्वेस्टर अगर ₹1,00,000 कमा भी लिया, 50,000 से 1,00,000 कमा लिया, तो आज भले वो कमा लिया, लेकिन 6 महीना बाद 1 साल बाद वो देख ही जाएगा। मार्केट उस तरीके से ही चलता है और वो कोई नहीं पकड़ पाता है। यस बैंक का भी ऐसा ही है। तो मैं पहले से समझ रहा था कि डाउन ट्रेंड है। बाकी यहाँ पे वही देख रहा था कि यहाँ पर भी है जो सर्किट लगा, लोअर सर्किट, और जब लोअर सर्किट लगता है तो वो किसको निकलने का भी मौका नहीं देता है। तो उसमें सेबी कहाँ से क्या किसको बताता है, कुछ नहीं बताता है। सिर्फ सेबी एडवाइज़र चाहिए, सेबी एडवाइज़र चाहिए। भाई मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि जहाँ पे जो बोलता है ना कि यहाँ थूक फेंकना मना है, तो वहीं पे थूक फेंकता है ज़्यादा करके। तो यहाँ पर भी ऐसे ही फिल्मों में आप देखे होंगे कि जो पुलिस वाला रहता है वही हफ्ता लेता है। तो ऐसे सब पुलिस वाला नहीं रहता है, कुछ कुछ सही रहता है, लेकिन उसको भी लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि उसको मालूम है कि ये बड़ा आदमी है, अगर मैं इसे जो झुक के नहीं रहूँगा, इसे हफ्ता नहीं लूँगा, तो ये मेरा किधर ट्रांसफ़र कर देगा, फिर नौकरी नहीं रहेगा, तो फिर मैं कर क्या रहूँगा, कर लूँगा जब पुलिस का नौकरी नहीं रहेगा। तो इन लोग का, बड़ा आदमी लोग से सब कोई डरता है, कहने का मतलब। और दूसरी बात, यस बैंक में आप देखो कि जो इसका ओनर है वो भागने वाला था विदेश में। तो ऐसा यस बैंक के साथ नहीं है, बहुत सारा बैंकों के साथ ऐसे ही हुआ था बहुत पहले, कि वो बैंक है जो बंद होने के कगार पे आया, तो सब बिरिया मतलब बिस्तर ये सब बटोर के, मतलब पैसा जमा करके विदेश ट्रांसफ़र कर देता है, और बाद में फिर भाग जाता है। और वो उसको सेबी भी कुछ नहीं कर पाता, ना पुलिस कर पाता है, ना सरकार कर पाता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ। ऐसा बहुत सारा बैंकों के साथ हुआ है, और बाहर देश में आराम से जाके बैठता है और कोई कुछ नहीं कर पाता है। विजय माल्या हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसा हो गया। अपने देश में रहेगा तो उसको पकड़ेगा। तो कहने का मतलब सेबी है तो वो 60-70% ही काम कर पाता है। जो एकदम बड़े बड़े लोग हैं उसको कुछ नहीं करेगा, जो एकदम मतलब, क्योंकि उसके ऊपर सरकार का भी दावा आता है। कहने का मतलब, अब जैसे चाइना से आप सामान लेते हो, चाइना से इतना झगड़ा हो रहा है, तो भी चाइना का आप मोबाइल नहीं खरीदोगे क्या? खरीदोगे, खरीदोगे। चाइना से जो मेडिसिन आता है वो लोगे ही लोगे, कहने का मतलब। तो क्यों लेता है? क्योंकि उसको मालूम है सरकार को कि मैं ये चीज़ बना नहीं सकता, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है, तो मैं चाह कर भी उससे लड़ नहीं सकता, मुझे उससे दोस्ती रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, बहुत बड़ा बड़ा साइकोलॉजी है इसके अंदर ही नहीं, रियल लाइफ में भी है, मेडिसिन में भी है। बहुत सारा ऐसा ऐसा आपको बता दूंगा, तो आप बोलेगा कि ऐसा कैसा बोलता है, लेकिन ये फैक्ट है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। अब जैसे फंडामेंटल का बात करता, फंडामेंटल का, तो उसके अंदर अधूरा विद्या है मेरे हिसाब से। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जैसे लॉकडाउन का न्यूज आया था मार्च के महीने में कि लॉकडाउन होने वाला है, तो सबको लगा कि गिरेगा, लेकिन उधर से अब तक अप ट्रेंड ही रहेगा, 12,000 तक पूरा लेके आ गया। तो ये फंडामेंटल न्यूज ये सब कुछ नहीं है, ये इफेक्ट आता है, लेकिन उससे ज़्यादा इफेक्ट इसके अंदर दूसरा कुछ है। वो इसलिए मैं उसको बोल रहा अधूरा विद्या। और पूरा विद्या किसके पास है? जो जो जानता है वो आपको कभी नहीं बताएगा। तो मैं सीक्रेट जानता हूँ, आपको अगर सीखना है तो ये दिवाली से पहले 11,000 के नीचे हम लोग देख लेंगे, पहले दिवाली से पहले। और 11,000 के नीचे नीचे अगर आ गया तो उसके पहले आपको सीखना है, तो 2,00,000 रुपया मेरे से दे के सीख सकते हो। उसके अंदर इंडिकेटर सब कुछ बताऊंगा, और एकदम इजी मेथड से बताऊंगा, कहने का मतलब। और 11,000 के नीचे आ गया, उसके बाद फिर वो 2,00,000 आप दोगे तो भी नहीं मैं सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि मैं अब नहीं सिखाने वाला हूँ,
या वो 2 लाख का मैं 4 लाख भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो दिवाली से पहले अगर किसको सीखना है और 11,000 से पहले अगर निफ्टी फिफ्टी है तो आप है जो सीख सकते हो मेरे से। मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे MG फॉर्मूला जो बनाया है तो उसके अंदर आप देखेंगे एक भी डिसलाइक नहीं है, एक भी डिसलाइक नहीं है। तो मैं यही देखा कि नहीं, अब यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल है, जो भी पप्पू है या तो हट गया रहेगा या तो पप्पू वो पप्पू नहीं रहेगा, वो एक आम आदमी सही आदमी मेरे हिसाब से हो गए। तो इसलिए मैं बोला कि जो भी है एक सीक्रेट या जो भी है अगर किसी को सीखना चाहता है तो वो 2 लाख रुपए दे के सीख सकता है। और मैंने भी लॉस किया था पहले, न्यूज़ को फॉलो करके, फंडामेंटल को फॉलो करके, बड़े बड़े इन्वेस्टर को जो बाइंग करते उसको फॉलो करके, तो मैंने भी बहुत लॉस खाया है। और उसके अंदर बहुत दिमाग लगा के सब कुछ करके मैंने सीधा ऐसा समझा कि मेरे सामने एक शेर है, अगर मैं शेर को खा जाऊंगा तो मैं जिंदा रह जाऊंगा, नहीं तो शेर मुझे खा जाएगा। ये सोच के मैंने मार्केट को इतना कंट्रोल किया ताकि मैं लॉस मैं भी बहुत पहले किया, लेकिन अब मेरा लॉस नहीं होता है। अब हर दिन 500,000 रुपये किधर भी नहीं गया, कभी लॉस भी होता तो दूसरे दिन कवर हो जाता है। तो इस प्रकार है जो मैं, अब टेंशन नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10वीं पढ़ा लिखा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए CA का डिग्री का ज़रूरत नहीं है, ना 15वीं का, ना CA का, कुछ का भी डिग्री का ज़रूरत नहीं है। ये आप बात मान लीजिए। अगर 10वीं पढ़ा लिखा आदमी ये चीज़ बता सकता है कि ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या, और इंडिकेटर इस तरीके से आप देखोगे तो हंसोगे, बोलेगा ये तो घर बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, ऐसा बोलोगे। लेकिन वो कभी नहीं आप पकड़ पाओगे क्योंकि वो इतना बड़ा दिमाग है, वो कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन मैं उस चीज़ को एकदम शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ, आप देखोगे तो हंसोगे पूरा कि ये क्या है, एकदम इजी है। और हम लोग खामोखा दिमाग का दही हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसा एकदम इजी मेथड, एकदम सिंपल। और आपको एकदम इजी मेथड से प्रॉफिट भी होगा। और आपको भरोसा करना है तो मेरा जो पहले का जितना भी वीडियो है, रिलायंस के बारे में, भारती एयरटेल के बारे में, निफ्टी फिफ्टी के बारे में, जितना भी है आप देख लीजिए। और उस पर आपका भरोसा होता है तो आप है जो आ सकते हो सीखने के लिए। वो भी सिर्फ 11,000 से पहले अगर निफ्टी फिफ्टी है तभी। 11,000 के नीचे आ जाएगा तो उस दिन है जो मैं, आप बोलोगे भी तो भी मैं नहीं बताऊंगा, कहने का मतलब। अब जैसा अभी रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस 900 से 1,000 रुपये तक गया, फिर 1,000 से 1,200 तक गया, फिर भी कुछ लोगों को महंगा ही लगता है। तो यही होता है कि जब जो सस्ता मिलता है वो उठा लो, नहीं तो फिर 2,400 पे आदमी उठाता है और फिर देखता है तो महंगे दामों पे फिर खरीदना पड़ता है उसको। तो अब मैं, आप बोलोगे कि ये तो मुकेश अंबानी से तुलना कर रहा है। भाई मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अब जैसे मेरा शादी हो रहा था तो एक देख के गया था, तो मैं मुंबई से बिहार गया गांव में, तो उसके बाद वो भी गांव गए, कहने का मतलब। तो गांव गए तो लड़की वाले सब आए, तो हम लोग क्या बोला कि भाई शादी तो हम लोग का तय, मेरा तय हो गया है, तो अब जो मैं किसी को जबान दिया हूँ तो तोड़ नहीं सकता हूँ। अगर वो सामने वाला लड़की वाला तोड़ेगा तो फिर मैं इस लड़के से शादी कर सकता हूँ। नहीं तो आपको ये जो जब मुंबई में था तभी हाँ बोल देना चाहिए था, तो आप बोले कि नहीं सोचता हूँ। तो वैसा ही होता है कि कभी कभी गाड़ी छूट भी जाता है, कभी कभी जो भी है समझिए आप। मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं बहुत महान हूँ, कहने का मतलब। तो आप है जो जिसको सीखना है सीख सकते हो। और कमेंट में मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा और इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं एक और बात बोलता हूँ, चाइना और इंडिया का तो बोल दिया मैंने, उसी प्रकार अधूरा विद्या जो फंडामेंटल में बोलता हूँ वैसे ही अपना शरीर का भी है, कहने का मतलब। आप पूरा साइंस का किताब निकालिए, पहली से लेके 10वीं तक, 10वीं से लेके 15वीं तक, जितना साइंस का किताब है, डॉक्टर का, इसका उसका, आप निकाल लीजिए। वहाँ पे खून साफी का जिक्र किया ही नहीं है, कहने का मतलब। जो कि खून साफी एक है जो हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध, क्या बोलते हैं, अगर आप रोटी और दाल सिर्फ खा रहे हो बिना हल्दी का तो आपको बुखार आ जाएगा। तो खून साफी ज़रूरी है। तो इस, तो उसी प्रकार, और ये चीज़ पूरा साइंस की किताब में किधर भी नहीं लिखा हुआ। तो इस हिसाब से मैं यही मानता हूँ कि अधूरी विद्या ही है।
वहाँ पे सिर्फ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी यही सब लिखा हुआ है, कहने का मतलब। और उसमें यही सब पढ़ाता है, पानी का सूत्र H2O होता है। अरे भाई वो सब पढ़ाओ ठीक है, लेकिन हम लोग को ये सब भी पढ़ाओ कि दैनिक जीवन में क्या काम आने वाला है। खून साफी का जिक्र कभी नहीं किया है, जो कि मैं यही देखा हूँ। मांस मछली बोलता है खाओ, उसमें ये ताकत मिलता है, कैल्शियम मिलता है, ये मिलता है, लेकिन मैं यही देखा हूँ कि मांस मछली खाने से, जो रामदेव बाबा जी है ये सब है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मांस मछली खाने से आधे से ज़्यादा बीमारी खत्म हो जाता है। आयुर्वेद में लिखा हुआ भी है और वो हकीकत भी है कि कुछ लोग को मैं देखा, फंगल का इन्फेक्शन था तो उन लोग मांस मछली खाने के लिए डॉक्टर भी मना करता है, तो उसको धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और खून साफी भी पीना पड़ता है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है साइंस की किताब में? तो साइंस का चीज़ है, लेकिन वो अधूरी विद्या है। आप जैसे 100 साल पहले आप जाओगे कि मैं 2020 में नहीं होके 1800 साल में हूँ, तो अगर कोई बोल देगा कि मैं ऐसा कोई यंत्र बनाऊंगा जो हवा हवा में उड़ सके, ऐसा कोई यंत्र बना पाऊंगा कि जो मैं यहाँ से बैठ के गांव में बात कर सकता हूँ बिना कुछ वायर से, बिना कुछ, जैसे मोबाइल से बात करता हूँ, तो कोई आश्चर्यचकित नहीं, मतलब आश्चर्यचकित करेगा। लेकिन आज है जो बात करे तो उतना कोई उसको देखता नहीं है। तो कहने का मतलब अभी साइंस और बढ़ने वाला है। ये आप सोचेगा कि पूरा हासिल हो गया, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से पूरी विद्या नहीं है, अधूरी विद्या है। उसी प्रकार ये फंडामेंटल के अंदर भी अधूरी विद्या है। जो पूरी विद्या है तो वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, और जो सिखाएगा वो आपको फ्री में कभी नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो सीखा है तो वो यही सोचेगा कि मैं किसी को भी अगर एक कॉल दूंगा, उसको फ़ायदा हो गया, तो मैं अगर सामने वाले से मैं जो मांगूंगा उससे मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों सिखाऊं। लेकिन मैं एक ऑफर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा डिसलाइक एक भी नहीं है, और मैं यही चाहता था। और जो कि अभी मार्केट गिरेगा तो आपको और अच्छी तरह से भरोसा हो जाएगा, और इसमें भी आप कमा लोगे जो भी है। और बाकी अगर इतने में भरोसा नहीं कर पाओगे तो बाकी आप भरोसा करिए मत कभी भी। बाकी जो मुझे जैसे चलना रहेगा मैं वैसे चलेगा, और मैं एक आदमी से ऐसा नहीं कि अलग आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे से अलग बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सबसे एक तरीके से बात करता हूँ। अब दूसरी बात, जैसे और आपको एक बात बोल देता हूँ मैं कि उपवास रखना बहुत जरूरी है, और ये चीज साइंस की किताब में भी किधर भी नहीं लिखा हुआ है। वो हो सकता है कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है, और आयुर्वेद को मैं मानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आयुर्वेद पे बहुत भरोसा किया, और मैं उस चीज को बहुत भरोसा। तो जैसे उपवास में क्या होता है कि अगर आप उपवास नहीं करते हो तो नॉर्मल आप जो खाना खाते हो तो उसमें ज़्यादा करके कुछ कुछ जो तेल होता है वो पचता नहीं है, जैसे डालडा हो गया, कोई हानिकारक तेल भी डाल देता है, वो हम लोग को पता नहीं चलता है। तो वो क्या होता है, अमाशय में जाके चिपक जाता है। तो जब आप खाना खाते हो 4 रोटी, तो वो खाना है जो 2 ही रोटी पचता है और वो फिसल जाता है, क्योंकि आदमी खड़े पोजीशन में रहता है और जानवर लेटे हुए पोजीशन में रहता है। तो खड़े पोजीशन में क्या, वो फिसलता है। तो 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी पचता है और वो फिसल जाता है, और बिना पचे हुए चले जाता है, तो गैस, एसिडिटी ये सब होता है। तो उपवास रखना बहुत जरूरी है। तो उससे क्या है, जो अमाशय में तेल चिपका हुआ रहता है वो निकल जाता है उपवास में, और फिर आदमी 4 रोटी खाता है तो ज्यादा करके 4 रोटी हजम होता है, कहने का मतलब। और तेल का जो जो तेल का जो प्राकृतिक गुण होता है वो पानी में रखोगे तो ऊपर रहता है तेल, तो वैसे हमारे अमाशय में हमेशा ऊपर रहता है, कहने का मतलब। तो ये चीज साइंस में लिखा है क्या? कोई भी साइंस की किताब में लिखा ही नहीं है कि उपवास रखना जरूरी है, और उपवास का जो महत्व है इस तरीके से उसमें फायदा होता है। ना खून साफी के बारे में लिखा है उसमें, जो लिखा है अभी भी मैं वही बोलता, अधूरी विद्या है। और ये चीज मैं अकेला ही नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत सारे लोग जो है वो बोलते हैं कि वो बाहर साइंस में जो चिकन मटन भाजी होता है ना, चिकन मटन तो चिकन मटन के बारे में ही बताएगा, जो कि चिकन मटन एक अशुद्ध भोजन है, कहने का मतलब। खाना खाएगा तो उसमें एलर्जी होता है, उसके अंदर है जो खून गंदा होता है, और वो सब साइंस की किताब में किधर लिखा ही नहीं खून गंदा होता है या कुछ। सिर्फ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी यही सब लिखा है। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो, तो उसी प्रकार फंडामेंटल भी एक अधूरी विद्या है। उसको पूरा विद्या मेरे पास है या किसी और के पास है तो वो आपको बताएगा नहीं, तो आपको सीखना है तो आप ये समझ जाइए, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूंगा।
कमेंट बॉक्स में। अब दूसरी बात, जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अभी उपवास का ये वो हो गया, तो अब कुछ कुछ क्या करते हैं कि 4 रोटी खाता है लेकिन उसका शरीर नहीं बढ़ता है। कोई कोई है जो 10 रोटी खाता है तो भी उसका शरीर, और कोई कोई 2 रोटी खाता है तो शरीर बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले जो इंसान रहते थे बंदर, उन लोग जो खाना खाता था तो उसको हजम होता था, लेकिन धीरे 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 पका के खाने लगा तो धीरे धीरे जो उसका एंजाइम्स है वो है जो हार्ड भोजन को पचाना छोड़ दिया। तो अब वो हार्ड भोजन को पचाना छोड़ दिया, तो अब और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे जैसे आपने 4 रोटी खाया तो उसमें आधा खाना पचा, और आधे खाने पचते ही वो जो उसके अंदर एकदम हैवी तत्व होता है, जैसे वो रेशेदार बोलते हैं ना, वो फल या ऐसा खाना चाहिए, तो उसमें रेशेदार फल से जो एक वो ठोस हो गया, तो एक द्रव द्रव मतलब ठोस से भी पहले जो एक पदार्थ होता है उसको भी पचना जरूरी है। तो वो पचता नहीं है, तो वो नोटिफिकेशन भेज देता है दिमाग को कि मुझे भूख लगा, अब खाना खा लीजिए। तो वो जैसे ही खाना खाता है तो ये खाने को ढकेल देता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जैसे कोरोना में 100 आदमी लाइन में खड़े हैं, ठीक है, तो उसमें अगर कोई सबको 1-1 किलो चावल बांट रहा है, तो जो 50-60 आदमी है उसको बांटेगा, बाद में बोले खत्म हो गया कल आओ। तो वैसे ही अपना पेट भी करता है कि अगर नोटिफिकेशन भेज दिया और आपने खाना खा लिया, तो वो ए से लेके MNOP तक खाना हजम होता है। बाकी जो आगे का XYZ जो रहता है बचा हुआ, वो जो विटामिन है, एक्स जो विटामिन है वो हजम हो जाता है, विटामिन बी हजम हो जाता है, और ऐसे करते जो विटामिन MNOP तक जो भी है उतना तक ही हजम होता है, बाकी XYZ तक वो पहले ही ढकेल देता है पेट अपना। तो इस तो ये सब चीज लिखा हुआ है क्या साइंस की किताब में। और आप देखोगे जितना भी बी कॉम्प्लेक्स का दवाई लोगे उसके अंदर जिंक डाला रहता है, और जिंक मतलब वही जेड का जो तत्व वो कमी होता है। क्यों कमी होता है? क्योंकि जो जिंक है वो हमेशा हार्ड चीज में रहता है, सॉफ्ट चीज में नहीं रहता है। और हार्ड चीज क्या होता है कि अगर किसी को 2+2 बोलेगा हल करने के लिए वो हल कर लेगा, लेकिन किसी को 2+2 × 2 भागे 2 बोलूंगा तो हल नहीं करेगा। तो वैसे अपना पेट भी है, उसको हल नहीं करता है और ढकेल देता है नोट पे, और फिर उसका कमी हो जाता है, बाद में उसको पचाना भी भूल जाता है। वो बाद में वो आता है तो बोलता है ये मेरा भोजन ही नहीं, उसको ढकेल दो, यानी वो जिंक हजम ही नहीं कर पाता है, कहने का मतलब। तो इसलिए आयुर्वेदिक में कहावत है कि बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, और उसका भी एक प्रोसीजर होता है कि 6 घंटे के बाद ही खाना खाओ। अगर दूसरा उदाहरण और देता हूँ, जैसे अगर पेट में बच्चा है तो 9 महीने के बाद ही धरती पे आएगा तो सक्सेसफुल होता है, अगर 7 महीने पहले निकल गया तो सक्सेसफुल नहीं होता है। वैसे ही मार्केट में जब डाउन ट्रेंड का साइकिल होता है तो उसके अंदर बीच में आदमी घुस जाता है, बोलता है बहुत गिर गया अब इसको बाय करो बाय करो। ऐसा नहीं होता, उसका पूरा साइकिल होना पड़ता है। जब तक उसका साइकिल नहीं आता है तब तक उसको बाय नहीं करना चाहिए डाउन ट्रेंड के अंदर। और अप ट्रेंड के अंदर जब तक उसका अप ट्रेंड का साइकिल खत्म नहीं होता है, अब वो 9 महीने का जैसे पेट में बच्चा वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई 9 महीना में एग्जैक्ट उसका बरोबर डेट आ जाता है। अगर 7 महीना पहले हो गया तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। हर चीज़ का एक साइकिल होता है जो भी है, मतलब आप समझ जाओगे कि जैसे बारिश का मौसम में वो एक साइकिल है 4 महीने का, तो वैसा ही इधर मार्केट में भी साइकिल है। तो टोटली आपको मैं सिखाऊंगा उसके अंदर 2 लाख रुपए में, और 2 महीने के अंदर आप सीख जाओगे। और कोई टेंशन नहीं, एकदम मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूँ, बिंदास रहो। ऐसा मत सोचो कि बहुत डिग्री चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मैं हर चीज़ का सीक्रेट पकड़ के रखा हूँ, चाहे साइंस का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे पेंट का हो, हर चीज़ का सीक्रेट है मेरे पास, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे देश का हो। और आप देखे भी होंगे कि मैं जो जो बोलता हूँ, और मैं ऐसा आपको लग रहा है कि मैं 10वीं पढ़ा हूँ तो ये कुछ है मैं, लेकिन मेरा फैमिली भी, जैसे मेरी बड़ी बहन वो प्रिंसिपल है, मेरा एक भाई है बड़ा वो टीचर है। कहने का मतलब पहले मेरी बहन भी टीचर थी, फिर बाद में प्रिंसिपल हो गई। तो ऐसा नहीं कि मेरा फैमिली है जो, मतलब ऐसा नहीं पढ़े लिखे लोग में से है, सिर्फ मैं जो इंग्लिश के वजह से मार खा गया तो मैं आगे नहीं पढ़ पाया, कहने का मतलब। तो बाकी इसके अंदर पढ़ने के लिए कोई ऐसा डिग्री की जरूरत नहीं है, बिंदास आप पढ़ सकते हो। और ये सब जो भी मैं बताया उपवास के बारे में, और जो बोला कि जो तत्वों का कमी होता है वो क्या साइंस के किताब में लिखा हुआ है? सिर्फ वो यही लिखता है कि इसके अंदर ये पाया जाता है, उसमें वो पूरा अधूरा विद्या है। पूरा विद्या मिलेगा
तब जाके आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहे उपवास में हो, चाहे ब्लड किसी भी चीज़ में हो। और जो भी साइंस में बताता है प्लास्टिक का सूत्र ये है, पानी का H2O, वो सब पढ़ो, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी ये सब है दैनिक जीवन में, कि उपवास नहीं करोगे तो काम ही नहीं होगा। जैसे अगर आप कलर मार मार रहे हो दीवार में, तो उसको घसाई किया जाता है कि पहले का जो कलर है वो निकल जाए, नहीं तो आप कलर डायरेक्ट मार दोगे तो वो 1 साल के अंदर ही छोड़ देगा। लेकिन आप घसाई करके कलर मारोगे तो कम से कम वो 5 साल 4 साल तक टिकेगा। और हर चीज़ का अगर जैसे ये अब होगा एक उदाहरण, अब एक अलग उदाहरण देता हूँ। जैसे गर्मी के मौसम में भी कभी कभी बारिश होता है, तो बारिश हल्का फुल्का होगा तो क्या वो बरसात बोल दिया क्या? ऐसा नहीं होता, वो गर्मी का ही मौसम माना जाता है। तो ये जो अप ट्रेंड है उसके अंदर थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो उसको डाउन ट्रेंड नहीं बोलते, उसके अंदर अप ट्रेंड के अंदर करेक्शन बोलते हैं। और आप लोग इसी वजह से मार खाते हो हमेशा। अप ट्रेंड रहेगा, उसमें गिरेगा, सीधा सेल करो सेल करो, वो गिरेगा ही गिरेगा। अरे ऐसा कैसे गिरेगा? थोड़ा सा बरसात हो गया गर्मी के मौसम में तो क्या वो बारिश का मौसम चालू हो गया क्या? वो होता ही है उतना। तो अब अप ट्रेंड के अंदर थोड़ा थोड़ा गिरता ही है मार्केट में। तो तो वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा एकदम इजी मेथड से, और पूरा कैंडल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और इंडिकेटर भी मैं यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ, मैं 3-4 इंडिकेटर यूज करता हूँ। आप जो इंडिकेटर बोलो कुछ भी बोलो, बाकी मैं सीधा सीधा आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ बताऊंगा, कैंडल के बारे में बताऊंगा, और परफेक्ट आपको बताऊंगा। और जो मैं बोलता हूँ 10 लाख का सॉफ्टवेयर है, वो मेरे पास नहीं है। नहीं तो आप बोले कि 10 लाख का सॉफ्टवेयर देने वाला, ये सब कुछ नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इसलिए बोला था सॉफ्टवेयर के बारे में, जब आप देखोगे निफ्टी 50 के बारे में, यहाँ पे 10,800 पे था तो गिर रहा था। तो उससे पहले मैं सोचा कि सब जगह न्यूज खराब है, ये है वो है, और मार्केट गिरे गए। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पे इसको 12,400 के आसपास आना है एक बार। तो 10,800 से मैंने बोला था कि 12,400 जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूँ कि न्यूज खराब है और ऊपर जाएगा, तो कौन क्यों भरोसा करेगा? और उसको क्या मालूम, क्योंकि सब लोग क्या है, सेवरी रजिस्टर है तो भरोसा कर लेगा, सीए पढ़ा है तो भरोसा कर लेगा। अब मैं बोलूंगा 10वीं पढ़ा लिखा है तो बोलेगा इसको तो कुछ मालूम ही नहीं, ऐसे कैसे बोल सकता है? तो इसलिए मैंने वो बहाना मारा कि 10 लाख का सॉफ्टवेयर बोलूंगा तो आदमी टिक के बैठेगा। नहीं तो यह मार्केट ऐसा है कि अप ट्रेंड भी जाता है तो भी थोड़ा बहुत गिराता है तो आदमी डर जाता है, बाहर निकल जाता है। इसका बहुत दिमाग है। तो इसीलिए अगर मैं बोल दिया 10 लाख का सॉफ्टवेयर है तो आदमी जो टिक के बैठता नहीं, ये बोल रहा है। और इसके पहले जितना भी एनालिसिस किया वो ज़्यादा करके 70 से 80% सही हुआ है। चाहे रिलायंस के बारे में बोला, चाहे एयरटेल, तो और निफ्टी के बारे में बोला, सबके बारे में, तो उसके ना आदमी टिक के बैठता है। बाकी मैं जो भी है, आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप डायरेक्ट कमेंट में लिख सकते हो कि हाँ ये चीज़ आप गलत बोल रहे हो, वो चीज़ गलत बोल रहे हो, तो मैं उस चीज़ को मैं देख लूँगा। बाकी जो भी है आप देख लीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहानी के तौर पे। जैसे एक आदमी पढ़ाई किया था कि खेती बाड़ी किया जाता है, मतलब पहले खेत को जोतो, फिर उसमें जो भी है धान वान डालो, फिर उसके बाद वो धान उपजता है, फिर उसको काट लो। तो उसके अंदर वो सब पूरा 3 महीना हो गया, उपज हो गया धान का, और वो सोया हुआ था। बाद में उसको कोई 2-3 आदमी आके बोला कि भाई तुम्हारा खेत तो चिड़िया खा रहा है। तो बोलता है ऐसा कैसे खाएगा, वो तो किताब में लिखा ही नहीं है। तो उसको बाद में जब गया तो देखा सही में चिड़िया खा रहा है। तो वो फिर समझ में आया कि अधूरी विद्या ही है वो। तो अपना भी कुछ दिमाग लगाया जाता है। वैसे फंडामेंटल एक अधूरी विद्या है मेरे हिसाब से। और पूरी विद्या होने के लिए कुछ लोग इसके अंदर बताएगा, लेकिन कुछ लोग मेरे हिसाब से अगर मैं जानता हूँ तो आप मुझसे सीख सकते हो। और साइंस के बारे में भी पता है, अधूरी विद्या है। और ये सब पूरे मिले भगत सरकार है, सेबी का, सरकार का, ये सब बोले तो मैं ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता यूट्यूब पे। और वो आपको किसी के बारे में खराब बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनका भी एक ड्यूटी है, ऐसा चलता है। पेनी क्रिएट नहीं होना चाहिए यस बैंक में। तो वो सब चीज आप लोग नहीं समझेगा तो उससे क्या है, एफआईडी आराम से बेच के निकल जाता है। बाद में देखा कि ये शेयर होल्डिंग कौन खरीदा, तो नॉन इंस्टीट्यूशन मतलब रिटेल इन्वेस्टर। मैं बोला वाह क्या दिमाग है इन लोग का। और वो दिमाग कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। लॉकडाउन जिस दिन हुआ उसी दिन मैं देखा कि ये मेरा इंडिकेटर दिखा रहा है और बराबर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब न्यूज व्यूज है ही नहीं, फॉलो करना करो ही मत। अब दूसरी बात, आप न्यूज फॉलो करोगे, यूट्यूब चैनल देखोगे, फिर दूसरा एमकेजी सर का यूट्यूब चैनल देखोगे, फिर तीसरा यूट्यूब चैनल ऐसा देखते हुए फिर डाउजोन देखोगे, ऐसा देखते हुए दिमाग पूरा क्रैक हो जाएगा। और बाद में मार्केट क्या ऊपर चले जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, नीचे जाना रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलता है।
तो ये देख देख के कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप डर डर के लोगे लोग ऐसा, अरे ऊपर नहीं गया तो गिर गया तो, और वो गिराता ही है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं गिराता है। और आपको फिर डर डर के रहोगे और फिर वही ऐसा। लेकिन आप सीख जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अरे जाएगा ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अरे इतना अगर 12,400 नहीं जाएगा तो मैं कम से कम 11,900 पे एग्जिट हो जाऊंगा, कम से कम उतना तो ले सकता हूँ। तो और मार्केट अभी भी, मैं जब सितंबर महीने में था तब भी मैंने बोल दिया था कि मार्केट 12,000 के ऊपर 2020 के अंदर तोड़ ही नहीं पाएगा उसको, तो वो 10,500 तक आराम से आएगा। लेकिन आपको जब पुट बाय करोगे तो कम से कम 11,000 तक आएगा, तो वहाँ पे जो एग्जिट ले लेना है। फिर उसके बाद ऊपर नीचे बहुत वोलेटाइल कर करके नीचे जाएगा, करेक्शन होएगा, और उस 10,500 के पास फिर देखना होगा कि और नीचे जाता हैगा, क्योंकि 10,500 और 10,000 के अंदर अंदर ये उठने का कोशिश है। लेकिन उस समय और देखना होगा सही ढंग से कि क्या और जाता है क्या नीचे। तो ये चीज़ें, अब ये चीज़ बता दिया, चिड़िया चुग गए खेत और भी। तो अब जैसे मैं कोई कोई कुछ क्या बोलता है कि कोलेस्ट्रॉल खराब है, वो भी मैं बता दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल खराब नहीं होता है, वो सही चीज़ होता है। कोलेस्ट्रॉल दीवार, जैसे अभी घर बनाता है तो एक ईट ईट से बनता है घर, तो उसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल एक ईंट का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सब नसों को जो बनाता है, और चावल में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ ज़्यादा हो जाता है तब जाके जो आदमी को खराबी करता है। लेकिन आदमी पहले ही क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल खराब है और वो सब बिजनेस करके रखा हुआ है मेडिकल वाले लोग ने। कहने का मतलब उसका मेडिकल वाले लोग का तो, और अभी मेरा मेमोरी भर गया है, नहीं तो मैं डॉक्टर का भी बाद में थोड़ा बहुत पोल खोलता था और उसका भी बहुत सारा सीक्रेट जानता हूँ, चाहे डॉक्टर का हो चाहे एक, मतलब हर चीज़ का जो मेन पॉइंट है सीधा मैं उसका नस पकड़ लेता हूँ सीधा सीधा। और बाकी आप मुझे फिर कमेंट में लिखकर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या विचार है। तो आप जो मुझे लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। और जिसको सीखना है वो पहले ही आ जाइए 11,000 के नीचे आने से पहले। फिर उसके बाद नहीं तो चेंज हो जाएगा हर चीज़ का। जैसे रिलायंस का शेयर का भाव बढ़ गया तो उसका भाव बढ़ सकता है, ये चीज़ आपको दिख भी रहा होगा। बाद में मत बोलिएगा कि ऐसा, और ये चीज़ मैं मौका दे रहा हूँ उसके बाद फिर मैं मौका दूंगा भी नहीं, मुझे ऐसा हो सकता है, क्योंकि फिर मैं टिप्स दूंगा उसमें ही कमा लूँगा, फिर मैं सिखाने का क्या ज़रूरत है। और ये मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपको प्रॉफिट होगा होगा होगा, लेकिन इंट्राडे में मत खेलिए, कॉल पुट में भी मत खेलिए, सिर्फ डिलीवरी बेसिस पे। और निफ्टी 50 का टॉप 30 स्टॉक में, टॉप 50 के अंदर टॉप 30 स्टॉक में। और जब इसके अंदर आप बेहतर हो जाएगा तब इंट्राडे कॉल पुट जो आपको करना है वो करिए। जब इसके अंदर आप 1 साल 1.5 साल 2 साल सीख जाओगे स्विंग ट्रेडिंग खेलते खेलते, तो आपको फायदा हो जाएगा। कहने का मतलब स्विंग ट्रेडिंग का बनाया हुआ इंडिकेटर सॉफ्टवेयर, और कहने का मतलब बार बार मैं उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना, हाई वो इंडिकेटर कहने का मतलब। और जो लॉन्ग टर्म में भी वही काम करता है, अलग नहीं है, वो इंट्राडे में भी वही काम करता है, लेकिन बहुत चेंज करना पड़ता है। तो वो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहने का मतलब धीरे 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 आपको सीख जाओगे। और अभी मेरा मेमोरी भर गया, ये देखोगे ना तो मेरा मेमोरी का भर गया, नहीं तो और वीडियो बनाता था और आगे तक। बाकी आप देख लीजिए अभी अपने हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।